जुनैद भाई मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, एक मशहूर मिज़ाह निगार गुज़रे। उन्होंने एक बात कही थी कि आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि आपका शौक़ आपका ज़रिया मुआश बन जाए। हमने बात की पाकिस्तान के फ़न की। बिलाशुबा पाकिस्तान में बहुत फ़न है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान के नौजवान अपने फ़न को अपना ज़रिया मुआश बनाने में नाकाम हैं? आपके नज़दीक इसकी वजह क्या हो सकती है? भरपूर कोशिश करूँगा आपकी उम्मीद पे पूरा उतरूँ। सबसे बेहतर जवाब तो नहीं होगा, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल ज़ाविया है वो ये है कि बिल्कुल होना भी यही चाहिए, वरना ना आप फिर कैद में रहते हो। मैं अपने इतने दोस्तों को देखता हूँ, वो बेचारे अपनी मर्ज़ी के बगैर किसी और की मर्ज़ी से सुबह उठते हैं, ठीक है? फिर वो अपने आप को घसीट के जाते हैं दफ्तर में, फ़िज़ूल की मीटिंग्स, फ़िज़ूल की ज़ूम मीटिंग्स। मेरी एक दोस्त है, रात 3-3 बजे तक ज़ूम की मीटिंग्स पे होती है कि जी फलानी सप्लाई क्यों नहीं पहुँची फैसलाबाद, या नारोवाल से गाड़ी क्यों नहीं निकली, रात के 3 बजे। कोई लाइफ़ नहीं है ये, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि जो काम आप कर रहे हैं वो गलत है, वो आपका ज़रिया अब फ़िलहाल का ज़रिया-ए-माश है और आपका घर उससे चलता है, आपकी दाल-रोटी उससे चलती है, उसकी रिस्पेक्ट करें। हाँ, अगर आपको लगता है आप आउट ऑफ प्लेस हैं और आपका ख्वाब कोई और है, तो आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? तो करें आप। तो उसमें फिर कोशिश ये करें, देखिए मैंने भी, मेरी भी जो ये ट्रांज़िशन थी ना, ये ओवरनाइट नहीं थी। मैंने भी बड़े साल काम वही किया जो मैं पहले कर रहा था। लेकिन मैंने इसको बिल्ड किया और इतना बिल्ड किया कि जब मैंने देखा ना कि यार अब मेरे पैसे यहाँ से आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि मेरा गुज़ारा हो सके, तो फिर मैंने खैर बात किया। लेकिन इसमें लगता है टाइम। मसला ये है अली, अब हाँ, आजकल हम ले रहते हैं सोशल मीडिया के टाइम पे, जिसमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, यानी कि ये तस्वीर डाली और ये 50 लाइक्स आ गए। तो हमारी ना ट्रेनिंग, अब आजकल की नई नस्ल की ट्रेनिंग ही उस पे, जो बच्चा पैदा ही 2004 में हुआ है, तो उसने तो देखा ही सोशल मीडिया है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रियलिटी ही यही है कि यार मैं यूँ डालूँगा, यूँ सब हो जाएगा। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। ज़िंदगी अपने मखसूस टाइम से चलती है। तो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी में आपको उसको सालों-साल देने पड़ेंगे। तो जो भी आपका शौक है, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से उस शौक को बिल्ड करें और इतना बिल्ड करें कि जब आप एक ऐसी पोजीशन पे, कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां आपको लगे कि हाँ, अब मैं इसको अपना जरिया माश बना सकता हूँ, तब आपने वो छलांग लगानी है। लेकिन वो अली, छलांग लगाना भी आसान नहीं है, दिल गुर्दे का काम है। मेरे हर दोस्त ने मुझे मना किया, जब मैं दुबई से वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा था, तो दोस्त सब ने मना किया। जाहिर है, इंसान अपनी कंफर्ट में रह के ही सोचता है। सबने ये बोला, लगी लगाई नौकरी को लात मार रहे हो और हवाई रोजी की तरफ जा रही हो, तो रिक्शे वाले वाली नौकरी है ना हमारी, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिली सवारी। लेकिन फिर मैं अपने आप को बार बार वो दोहराता था, ऋतिक रोशन की बात, डर के आगे जीत है। तो दो चॉइसेस होती हैं आपके पास, या तो डर के सहम के रह लो, बैंक की नौकरी करते रहो 40-50 साल, फिर वो एक रिटायरमेंट का पैकेज मिलेगा आपको, फिर आप एक अपना घर बना लेंगे और उसमें रहेंगे। फिर आप कोड़ते रहेंगे, यार मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं वो कर लेता। वो रिग्रेट्स आते हैं ज़िंदगी में। जेफ बेज़ोस, अब ज़ाहिर है यार, वो तो डॉलरों में अरबपति हैं, उनकी मिसालें कहाँ हमारे बच्चों को भी फिट होती हैं। कोई बेचारा लैया में बैठा, कोई नारोवाल में बैठा, उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। मगर वो एक चीज़ पे कह रहा है, मैं हमेशा काम करता था, रिग्रेट मिनिमाइज़ेशन फ्रेमवर्क। यानी मैं ज़िंदगी में वो स्टेप ले लिया करता था कि आने वाले 20 साल, 30 साल बाद मुझे रिग्रेट ना हो। तो चूँकि मेरे रिग्रेट्स कम हो, तो मैं यहाँ स्टेप ले लिया करता था। तो मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि स्टेप ज़रूर लें। वो कहते हैं ना, ट्राइंग एंड फेलिंग इज़ बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। आज ही मैं एक प्रिविलेज्ड पोज़ीशन में बैठा हूँ, मेरे लिए कहना शायद बड़ा आसान हो कि हाँ, आज ही स्टेप ले लें। लेकिन मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि मेरे लिए भी वो स्टेप आसान नहीं था। कई-कई साल मैंने सोचा उस पे कि यार ये मैं करूँ भी नहीं करूँ, मैं दुबई छोड़ के आ जाऊँ, पता चला काम ही ना लगे, दुनिया पाकिस्तान से भाग रही है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? फिर जिस किस्म की खबरें आती थी, ज़ाहिर है बंदा सोचता है, ये 10,000 चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये आसान स्टेप नहीं होता, लेकिन एक बार आपने इस दरिया को अबूर कर लिया ना, और आपने ज़िंदगी से ये निकाल लें कि जी लोग क्या सोचेंगे। ये सबसे बड़ी हमारी ना इनोवेशन की रुकावट, क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जी फलाना क्या सोचेगा, फलाना क्या कमेंट करेगा, खाला क्या ओ भाड़ में डालो सब। आपने इस डर के आगे ना ज़िंदगी बहुत प्यारी है। मुझे वो टेंशन ही नहीं होती कि किसी ने क्या बोल रहा है, मैं सोचता ही नहीं हूँ। अब चूँकि मैं सोचता नहीं हूँ, मैं कर जाता हूँ, और जब चूँकि मैं कर जाता हूँ, देखिए मुझ में और बॉस, अब 24 करोड़ का मुल्क है, गिनती के 50-60 यूट्यूबर ही हैं।
ये कि अच्छा जी फलाने के पास कैमरा मेरे पास भी नहीं था, मैंने बाद में खरीदा, ठीक है? वो चीज़ें आप हटा लो, फ़र्क सिर्फ़ ये है कि वो स्टेप ले लेते हैं। कैमरा नहीं है, स्टैंड नहीं है, ये तो ना करने के बहाने हैं। जिन्होंने करना होता है वो करके दिखाते हैं। ऐसा ही है यार, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी एस4 कैमरे से शुरू हुआ था, उसका तो कैमरा ही इतना फ़ारिग था, मैं सही दिखता ही नहीं था उसमें, रंग ही अजीब आ रहा होता था मेरा। लेकिन शुरू किया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं। तो ये बहानेबाज़ी तो फिर बहाने तो लाख बहाने हैं यार। आज लाइट जी। सही नहीं है, कल देखेंगे आज बादल ज़्यादा हैं और आज लाहौर में स्मॉग ज़्यादा है, सही दिखेगा नहीं। वो स्मॉग तो रहनी 4 महीने लाहौर, फिर क्या करना है? वो बहानेबाज़ी से बाहर है।